तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमाल के नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स और इन्हीं की मदद से हम लोग सीखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स। तो मेन टॉपिक जो हमारा है वो द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स है, लेकिन हमें अगर इस चीज़ को समझना है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स, उसके बाद उसमें मैं समझाऊंगा वेक्टर आइटम्स क्या होते हैं, और वेक्टर आइटम्स के बाद आपको समझ जाएंगे कि डेटा आइटम्स डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, और डेटा फ्रेम्स ऑब्जेक्ट होते हैं क्यों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, और लिस्ट क्या होती है इसको सिंपल भाषा में देखेंगे हम लोग। तो ये सब करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये करना है तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप ये r.beginning फाइल, जो कि आपको डाउनलोडिंग लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका डेटा चलने लगेगा, ठीक है। जो मैं करूँगा वो होने लगेगा बिना डेटा ऑब्जेक्ट बनाए हुए। लेकिन क्या करते हैं, हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं जब आए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा 3 नाम का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें ये सब वैल्यूज़ फीड करनी है। कौन सी? ये सब वैल्यूज़। तो इसे हम लोग को फीड करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा 3 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसको हम लोग स्कैन कमांड के थ्रू कुछ वैल्यूज़ एंटर करा देंगे। तो हम लोगों ने डेटा 3 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, वन ये एक एंट्री है, ये दूसरी एंट्री है, ये तीसरी एंट्री है, ये सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी की सारी एक तरीके से इंटीजर हैं। तो इसमें जो हमारे पास डेटा आइटम्स जो हम लोगों ने डाले डेटा 3 में वो क्या थे, इंटीजर थे। तो इंटीजर भी हो सकते हैं और हम लोग चाहें तो ये भी तो डाल सकते थे। हम लोगों ने प्रायर लेक्चर में देखा था कि हम लोग पॉइंट में भी डाल सकते थे। जैसे कि मैं आपको डेटा 7 बना के दिखा देता हूँ, एक छोटा सा डेटा 7 नाम का मैंने बनाया और उसमें मैंने स्कैन किया, स्कैन कमांड के थ्रू डाला मैंने कुछ वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ क्या हैं, 4.5 है और ये हमारी 2 है, और तीसरी वैल्यू क्या है, 3.69 है। और मैंने ये 3 वैल्यू डाल के एंटर करा दिया और मैंने डेटा 7 को प्रिंट करा दिया। और ये देखो आपको मिल गया है 4.50, 2.0, 3.69, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ थी तो इसने सम के बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट सब में कर दी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी ये है, ये सारे के सारे क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये हमारे एक तरीके से रियल वैल्यूज़ हो गई। तो ये वैल्यूज़ और इन वैल्यूज़ को दोनों को मिला के डेटा 7 और डेटा 3 की वैल्यूज़ जो है दोनों मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी रियल नंबर में आती हैं, और इन्हीं रियल नंबर को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। आपको याद आ रहा होगा कुछ। तो ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो गई ऑफ रियल टाइप। मैंने जो लिख रखा है आपको ये PDF मिल जाएगा, आपके डाउनलोडिंग लिंक है ना, उससे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड करिए और मज़े करिए। टेस्ट के पहले रिवाइज ज़रूर करिए। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारे डेटा आइटम्स क्या होते हैं। डेटा आइटम्स में हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि सर ये डेटा 3 जो है वो हमारा एक तरीके से न्यूमेरिक टाइप है और डेटा 7 भी न्यूमेरिक टाइप है, लेकिन ये हम इंटीजर कह सकते हैं। डेटा 3 को हम इंटीजर कह सकते हैं और डेटा 7 को हम लोग इंटीजर नहीं कह सकते। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, है ना। वही पॉइंट के बाद कई सारे डेसिमल हैं, कितने भी लगा सकते हैं आप, वो आपको समझ में आ गया। टेक्स्ट आइटम्स क्या होते हैं, टेक्स्ट आइटम का मतलब जैसे कि मान लो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद स्कैन करा लेता हूँ मैं आपका व्हाट इक्वल टू, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ मत करिएगा। चलो मैं शॉर्टकट क्या यार, करेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, व्हाट इक्वल टू करेक्टर। अब इसमें मैं डेटा डाल रहा हूँ पंकज डाल रहा हूँ, और अरे राहुल डाल रहा हूँ। उसके बाद क्या डाल दूँ, मोदी डाल देता हूँ, ठीक है। अरे मॉडिफाई नहीं यार, मोडी। हमारे पास जो रेंचो नाम का डेटा बना हुआ है उसमें पंकज आ रहा है, राहुल आ रहा है और ये मोदी आ रहा है। ये सारे के सारे किस चीज़ में है, ये देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इन्वर्टेड कॉमा में है ये सारे के सारे। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने दिया है ये करेक्टर है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग करेक्टर कहते हैं। तो यही टेक्स्ट आइटम्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं और करेक्टर लिख रखा है ताकि आपको नोट्स में दिक्कत ना हो। एवरीथिंग इन बिटवीन, ये मैंने जो लिख रखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। एवरीथिंग इन बिटवीन डबल कोड, डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये देखो कुछ भी होगा डबल में या तो सिंगल में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका करेक्टर टाइप, ठीक है। ये सिंपल था। लेकिन अगर मान लो ये हमारे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, मतलब इसको मैं समझाऊंगा। जैसे कि तो हमारे फैक्टर होंगे,
तो सबसे पहले क्या हम लोग इसी चीज़ को फैक्टर बना सकते हैं? हाँ, हम लोगों ने एक कमांड पढ़ी थी। सबसे पहले मैं जल्दी से इस चीज़ को आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, इसको फैक्टर कैसे बनाते हैं। जैसे कि हेंचो का फैक्टर बनाना है तो मैं लिख देता हूँ, मैं भी एक छोटा सा नाम ले लेता हूँ, RCFCS ले लेता हूँ, और उसमें मैं फैक्टर वैल्यू डालूँगा। और किसको मैं फैक्टर बनाना चाहता हूँ, इसको मैं फैक्टर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं FCH को अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो इसमें क्या आ रहा है, पंकज आ रहा है, राहुल आ रहा है, मोदी आ रहा है। और इसके लेवल्स क्या है? लेवल्स क्या होता है? डिस्टिंक्ट वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 बार मोदी डाल देता, यहाँ पे 2 बार मोदी डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि नहीं डालूंगा यार, तो देखो बस ये आ जाता है। तो अनकॉमन नाम इसमें आ जाते हैं जितने भी तुम्हारे। एक तरीके से अगर तुम्हारे पास ये वैल्यूज़ होती, ये तुम्हारे पास सामने होता हो, तुम इसका सेट बनाते तो तुम्हारे पास जो बचता वही ये होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर डेटा टाइप्स क्या होते हैं और फैक्टर में लेवल्स क्या होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है आपकी आगे वाली ज़िंदगी। अब हम लोग आ जाते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आइटम्स। स्ट्रक्चर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वेक्टर आइटम्स। वेक्टर आइटम्स जो होता है ना, ये एक चीज़ का मतलब बेसिस होता है। बेसिस मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने फाइल लोड कर ली होगी तो हम लोगों ने डेटा 8 बनाया था, डेटा 8, तो वो ये है। अगर आपको ये डेटा 8 बनाना नहीं आता तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे डेटा 8 और इक्वल टू डालेंगे स्कैन, और स्कैन के अंदर वर्ड इक्वल टू करेक्टर, ठीक है। मैंने इसको एंटर कर दिया और बाहर आ गया। अभी मैंने डेटा 8 को मैंने एंटर किया, ये देखो हमारे पास डेटा 8 बन चुका है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोगों ने शुरुआत की केवल 3 कैरेक्टर लिए हुए हैं। तो ये देखो इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहला एलिमेंट उसको प्रिंट करना है, पहला एलिमेंट प्रिंट करना है। यहाँ पर इसकी लाइन फुल हो गई, इसके आगे तो ये जा नहीं सकता ना, तो इसने क्या किया, नीचे लाइन में आ गया और यहाँ पे बता दिया कि ये 6 नंबर का एलिमेंट है, ये जून जो है वो 6 नंबर का एलिमेंट है। ऐसे ही चलता गया और उसके बाद यहाँ पे आ गया। इसने कहा कि अब जो प्रिंट होगा यहाँ पे इसके बाद वो हो गया 11 नंबर का एलिमेंट, तो वो हो गया नवंबर। तो इस तरीके से ये एक तरीके से एक लाइन में ही चल रहा है, ये है ना, एक लाइन में ही चल रहा है ये। तो ये चीज़ जो होती है हमारी, ये जो होती हैं, ये जो हमारी जहाँ पे भी आपको ये दिख जाए, ये बिल्कुल लाइन वाइज दिख जाए, वो आपके होते हैं वेक्टर्स, या तो आप कह सकते हो 1D ऑब्जेक्ट, है ना। तो मान लो ये तो हो गया हमारा डेटा 8। अब मान लो यही डेटा 8 जो होता है हमारा वो फैक्टर फॉर्म होता है। जैसे कि डेटा 8 को मैं फैक्टर बना लेता हूँ, फैक्ट डेटा 8। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। फैक्ट डेटा 8 मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि फैक्टर ऑफ डेटा 8 ये आपको समझ में आ जाए। तो उसको मैं कर देता हूँ s.factor, और फिर s.factor के अंदर क्या डालूंगा, मैं डेटा 8 डाल दूंगा। तो जब मैं डेटा 8 डाल दूंगा तो क्या होगा ये देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो बना वो फैक्ट डेटा 8 को मैं जब प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, लेवल 12 आ रहे हैं क्योंकि सारी नाम डिस्टिंक्ट हैं। और इसमें अप्रैल पहले आ रहा है, अगस्त बाद में आ रहा है, दिसंबर बाद में आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, फरवरी चौथे नंबर पे आ रहा है। ये इस वजह से होता है, ये अल्फ़ाबेटिकली लेवल्स दिखा रहा है। ए पहले आता है, ठीक है, चलो ए तो टाई हो गया, लेकिन ये पी और यू में अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, पी पहले आता है। और जब यहाँ पे ये जीत गया, ये पहले आ गया, इसकी पहली वैल्यू टाई हो गई थी, लेकिन दूसरी वैल्यू इसकी टाई नहीं हुई, इसकी पहली दूसरी वैल्यू में ये आगे आ गया, तो ये आगे लिख दिया गया। अगर 2 कॉमन होते हैं तो वो तो एक ही दिखाता है ना। तो ये देखो अब हमने इसको फैक्टर बना दिया था, देखो हमने इसको फैक्टर बना दिया था डेटा, लेकिन यहाँ पे भी 1 आया और इसके बाद यहाँ पे 9 आया। तो ये एक लाइन में ही चल रहा है। ये 9th एलिमेंट दिया इसने, सितंबर, आप चाहें तो गिन भी सकते हैं। तो ये चीज़ होती है फैक्टर। और हमारा जो हमारे करेक्टर जो आपको सिंगल लाइन में वैल्यूज़ मिल जाएँ वो सारी की सारी क्या होती हैं, जो आपको सिंगल लाइन में वैल्यूज़ मिल जाएँ वो सारी की सारी होती हैं हमारी वेक्टर आइटम्स, 1D वेक्टर आइटम्स। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये 1D ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यही जो वेक्टर ऑब्जेक्ट होते हैं, वेक्टर आइटम्स होते हैं, जनरली इन लोगों हम लोग वेक्टर आइटम्स कह सकते हैं और कहते भी हैं। और इन्हीं के द्वारा हम लोग आने वाले जो चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करते हैं। आने वाली चीज़ें मतलब जैसे कि हमारा डेटा फ्रेम्स हो गया। डेटा फ्रेम्स में आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो जो हमारा डेटा फ्रेम्स है। तो डेटा फ्रेम क्या है, ग्रास है। ये देखो ये चीज़ मैं अभी आपको बना के दिखाने नहीं वाला, लेकिन मेरे पास पहले से वो फाइल मैंने इंपोर्ट करके डाउनलोड करके यहाँ रखी हुई है, इसलिए मेरे में तो ये दिखाई देगा। अगर आपके में नहीं दिखाई देना, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप या तो उस चीज़ को पहले इंपोर्ट कर चुके होंगे जो मैंने करके दिखाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या करना था, जो मैंने फाइल डाउनलोड करने के लिए दी थी उसको डाउनलोड करने के बाद कहीं से भी उठा के ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस इतना करना था। अगर आपने नहीं किया तो अभी कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। वरना अगर बनाना चाहते हो डेटा आइटम्स तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो
तो मैं यहाँ पे ग्रास डालता हूँ, ठीक है। तो ग्रास में आ रहा है हमारे पास रिच, रिच में क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और ये हमारा 15 आ रहा है, ये हमारा 17 आ रहा है, और इधर 11 आ रहा है। तो ये सारे एक तरीके से आपको 1D में दिख रहे हैं, सारे के सारे एक डायमेंशन ये हो गए। रिच एक डायमेंशन हो गई, ग्रेस एक डायमेंशन हो गई। ग्रेस में क्या आ रहा है, मो आ रहा है, और फिर से मो आ रहा है, कई बार मो आया, उसके बाद अनमो भी चालू हो गया, है ना। तो और ये जो हमारे ये केवल नंबरिंग है, ये अपने आप आर प्रोग्राम ने दिया है। ये 2, ये हो गया 3, ये अपने आप आर ने दिया है, ठीक है। तो एक डायमेंशन तो हमारी ये इस तरीके की हो गई, और एक डायमेंशन ऐसे नीचे की तरफ भी तो होगी, इस तरीके से नीचे भी तो जाएगी डायमेंशन। तो ये हमारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे होता है, तो इसको हम पता कैसे करें ये हमारा क्या है। ये तो हमें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लग रहा होगा कि ये डेटा फ्रेम तो नहीं लग रहा है यार, डेटा फ्रेम तो मैंने कहीं सुना भी नहीं है। ये तो मेरे को लग रहा है मैट्रिक्स है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये मैट्रिक्स नहीं है। कैसे मैंने पता किया, मैं डालूंगा यहाँ पे क्लास, क्लास ऑफ किसका, ग्रास, ग्रास डाल देता हूँ। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, डेटा डॉट फ्रेम। तो ये हमें बता पा रहा है कि डेटा फ्रेम है। लेकिन सर ये क्या बात हुई, ये तो मेरे को मैट्रिक्स अभी भी लग रहा है, डेटा फ्रेम बता दिया तो क्या हो गया। देखो सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारे डेटा फ्रेम्स बनाए हैं वो थोड़े एक तरीके से लाइट वर्जन ऑफ मैट्रिक्स हो जाते हैं। इसमें आप कई सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते। और यहीं अगर मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें जितनी भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे आप परफॉर्म कर सकते हैं, सारे के सारे। तो डेटा फ्रेम में आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये, ठीक है। लेकिन आपको देखने में दोनों सेम लगेंगे। अगर आपको पता करना है तो उसका केवल एक तरीका है, क्या कर देना है, क्लास डाल देना है, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम डाल देना है। अगर वो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपको आउटपुट में दे देगा डेटा डॉट फ्रेम। कितना सिंपल था ये। तो अभी हम लोग आ जाते हैं मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट में। तो मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट भी एक तरीके से 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, और सेम दिखते हैं हमारे किसकी तरह, डेटा डॉट फ्रेम की तरह, डेटा फ्रेम की तरह दिखते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेड, ठीक है। अब मैं बेड को प्रिंट करता हूँ तो कुछ अजीब सा आ रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ अपना स्क्रीन, तो थोड़ा सही आएगा। क्योंकि यार ये मैंने थोड़ा, अब मैं डालता हूँ बेड, तो अब देखो सही से प्रिंट हो रहा है। पहले ये इतना गंदा सा इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी थी। अभी मैंने इसको स्क्रीन को थोड़ा सही कर लिया है ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ अभी दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये देखो बेड में क्या आ रहा है, गार्डन आ रहा है, ये आ रहा है, और ये सब चीज़ें आ रही है, वुडलैंड तक आ रहा है, और फिर ये 0 तक आखिरी में जा रहा है। ये देखो जो इसमें आउटपुट आता है वो आपकी स्क्रीन साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझ में आया। ये देखो मैंने पहले बेड प्रिंट किया, पहले बेड को मैंने देखना चाहा तो मैंने केवल बेड लिखा, और ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ यहाँ तक 0। लेकिन अब मैंने स्क्रीन थोड़ा चेंज कर दिया, स्क्रीन का साइज़, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आया। और ये जो हमें दिख रहा है ये तो हमें मैट्रिक्स दिख रहा है, लेकिन ये डेटा फ्रेम भी हो सकता है क्योंकि अभी हमने देखा कि दोनों सेम होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे। क्लास किसकी हमें चेक करनी है, बेड की। तो हम लोग क्लास बेड चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा था मैट्रिक्स और एरे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स आ रहा है। अभी एरे हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इसका इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आता है लिस्ट ऑब्जेक्ट। देखो लिस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लिस्ट बनाते हो तो उसमें कुछ, मान लो आपने काम लिखा, आपने कहा कि मैं सवेरे जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, उसके बाद मंजन नहीं करूंगा और खाना खा लूँगा। तो ये सवेरे काम हो गया। दोपहर काम क्या है कि मैं पढ़ाई करूंगा और खेलूंगा, और उसके बाद थोड़ी बहुत न्यूज़ देखूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, और उसके बाद जग जाऊंगा। तो ये मेरा 5 बजे तक का शेड्यूल हो गया। ऐसे मैंने 3-4 चीज़ें डाली, ऊपर 2-3 चीज़ें डाली, और उसके और रात में मैं शायद कुछ भी ना करूँगा और सो जाऊँ, है ना। तो नीचे हर टाइम स्लॉट जो मैंने डिसाइड किया है उसमें मैंने अलग अलग लेंथ की चीज़ें डाली हैं, मतलब अलग अलग काम डाले हैं, और वो काम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वही काम होता है लिस्ट का। तो लिस्ट में जैसे कि मान लो हम लोगों ने बनाई है इसमें एक लिस्ट ग्रास डॉट एल नाम की। डॉट यहाँ पे कोई वो नहीं होता है कि इसके अंदर जाना है। यहाँ पे ग्रास डॉट एल आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, ग्रास डॉट एल, या जैसे कि मैं देना चाहूँ बेड नाम देना चाहता, और इसकी जगह मैं एक दूसरा नाम भी दे सकता हूँ। बेड की जगह BI.RD कर देता। जैसे कि मैं एक काम करके आपको दिखाता हूँ।
bi.rd ठीक है, इज इक्वल टू बेड लिख देता। ठीक है, अब उसके बाद bi.rd मैं जब प्रिंट करता तो भी हमें सेम चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे डॉट ऐसा नहीं होता है कि डॉट का मतलब होता है इसके अंदर जाना है, डॉट कोई अलग से काम करता है। डॉट यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है। जो डॉट है वो बिल्कुल आर की तरह ट्रीट किया जा रहा है और डी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, आपको हमेशा ये कंफ्यूज कर सकता है। बाकी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हुई है तो पक्का ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, और कंफ्यूज नहीं, बहुत 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 ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। तो ये देखो ग्रास 1 जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्रास डॉट 1 नाम की हम लोगों ने बनाई थी और उसमें मो में क्या डाला था, 12 5 17 11 5 डाला था, और अनमो में क्या डाल दिया, 8 9 7 9 डाला था। तो जो हमारी लिस्ट थी इसमें मो नाम का एक ऑब्जेक्ट था और अनमो नाम का एक ऑब्जेक्ट था, और दोनों की जो लेंथ थी वो दोनों की अलग थी। ये देखो दोनों की लेंथ अलग अलग है ना, अलग। तो ये चीज़ होती है लिस्ट में। लिस्ट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हम लोग की लेंथ अलग नहीं हो सकती, है ना। लेंथ हम लोग अलग करेंगे तो हम लोगों का एक तरीके से डेटा लॉस्ट, क्या मतलब स्पेस ज़्यादा लगेगा। मान लो इसमें हम केवल 2 ऑब्जेक्ट डालना होता और इधर हम लोग डाल देते NA, ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है, जब हमें NA ही डालना था इधर, और इधर यहाँ डालना होता 1 2 और 3 डालना होता, और हमें ये सब तो चाहिए ही नहीं होता, ये सब हमें चाहिए ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता दूसरे वाले में, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। और तीसरे वाले में भी नहीं चाहिए होता, चौथे वाले में भी नहीं चाहिए होता, 5वें वाले में मेरे को चाहिए होता। तो उस तरीके के केस में हमें ये काफ़ी ज़्यादा डेटा ले लेता, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता हमारी डिस्क का, जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारी रैम होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता। तो वो कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए हम लोग लिस्ट का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि grass.l में डालता हूँ तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बने हुए आ रहे हैं वो है मो और अनमो, और इसमें अगर हम लोग डालते हैं grass.l, उसके बाद मेरे को जाना है किसमें, मो में जाना है, तो मैं मो में जा सकता हूँ, और grass.l उसके बाद मेरे को अनमो में डालना है, अनमो में जाना है तो अनमो प्रिंट करा सकता हूँ। इस तरीके से आप उसके अंदर जाते हैं, किसके द्वारा, डॉलर के द्वारा। डॉलर इज़ अ सिंबल जो आपको एक्सेस देता है उसके फर्दर जो उसके अंदर होता है, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो आपको डॉलर का यूज़ आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगला लेक्चर हमारे पास बहुत ही जल्दी आने वाला है धमाकेदार। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। अगर आपको समझ में आया है और अच्छा लग रहा है ये लेक्चर, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो आप अपने दोस्तों को रिफ़र कर सकते हैं, अपने फेसबुक वॉल पे अगर आप चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।